आई एम आरजेडी सपोर्टर, लेकिन अगर मोदी जी आरक्षण 0% कर देंगे, पूरा खत्म कर देंगे, मेरा वोट मोदी जी को। एकदम आपके सामने बोल रहे हैं, मेरा वोट, मेरे पापा का वोट, मेरे मम्मी का वोट, मेरे भाई का वोट और 2-4 वो गाँव के वोट मोदी जी के। आपको आरक्षण क्वालिफिकेशन के हिसाब से चाहिए या जातिवाद के हिसाब से? अगर जातिवाद के हिसाब से चाहिए तो वही होगा, आप जाइएगा हाइड्रोसेल का ऑपरेशन करवाने, कर देगा नसबंदी। सम्राट चौधरी से पूछिए ना भैया, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, क्या पूरे देश में जाति जनगणना करवाएंगे? अरे आप जब समर्थन में हैं तो पूरे देश में करवा दीजिए। जेडीयू के नेता कह रहे हैं गुड़ खाएंगे गुलगुल्ला से परहेज, मीठो खाएंगे कहने सुगड़ो है, ऐसे जेडीयू वाले भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अरे भैया, जेडीयू के लोग अगर चाहते कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए तो बहुत पहले आ गया होता, लेकिन नहीं चाह रहे थे। जब महागठबंधन के लोग सत्ता में आए तभी आरक्षण का सीमा बढ़ाया गया था, ये नहीं भूला जाए। और जैसे ही महागठबंधन के लोग सत्ता से बाहर गए, आरक्षण को जेन तेन प्रकारेण रोक तंत्र लगाकर रोक दिया गया। खैर, ये कार्रवाई यही नहीं रुकेगा। आप बताइए उस नेता का नाम बताइए जो जदयू में है। नीतीश कुमार का बोला ही नहीं है। सम्राट चौधरी क्या बोला है? वो तो आओ खुद आरक्षण के खिलाफ है, वो उनको खत्म कर देना। नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर अगर आरक्षण मिलती है तो सबसे बेहतर होगी, वो सबके हित में। एकदम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं। आर्थिक आधार पर देनी चाहिए, वो कोई भी वर्ग हो। मतलब हाईकोर्ट का जो फैसला है उसका आप सम्मान करते हैं? एकदम बिल्कुल सम्मान करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं। लेकिन तमाम जो नेता है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, तो विरोध करते हैं। उनका तो यही काम है, उनका तो अपनी खेती नहीं है, वो तो राजनीति करते हैं। अब 40% वाला रहेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, और 80-90% वाला रहेगा वो रोड पर चलेगा। अब यहाँ ऑपरेशन करेगा तो कैंची छोड़ देगा, अपने तो इलाज कराने जाएंगे स्विट्जरलैंड, और हमने को यहाँ PMCH एम्स और NMCH देखना पड़ेगा, तो जनता को परेशान है। पुल जहाँ जाएगा, अपने तो जाएंगे एरोप्लेन से, एरोप्लेन को बना देंगे ट्रैक्टर। जेडीयू के नेता कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, जाएंगे तो अच्छा बात, कोई रोक देगा का? रोकने कोई थोड़ी को बोल रहा है, जाने दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। आरक्षण का जो दायरा बढ़ा करके 65% किया गया था, उसको अब पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसी तमाम मुद्दे पर आम पब्लिक से हम बातचीत करेंगे कि आरक्षण को जिस प्रकार से रद्द किया गया है उसके बारे में आम पब्लिक क्या सोचते हैं। आज तमाम मुद्दे पर बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से हाईकोर्ट से बिहार सरकार को झटका लगा है, 65% जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था उसको रद्द कर दिया गया है, कैसे देखते हैं? पहले तो मैं हाई कोर्ट को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने कदम उठाए ना एकदम सराहनीय है। क्योंकि एक पक्ष को तो देखा जा रहा है, दूसरे पक्ष को तो देखा नहीं जा रहा है। किस पक्ष को देखा जा रहा है, किसको नहीं? देखिए, बात इस है, आरक्षण का जो मुद्दा है आर्थिक स्थिति से होनी चाहिए। अगर उसके देखिए लोग सर्विस में मत लाइए, अगर कोई गरीब है, पिछड़ा है या जो भी है, उसको आप आर्थिक स्थिति से मजबूत कीजिए, उसको पढ़ाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। मतलब आपका कहना आर्थिक आधार पर आरक्षण लेना चाहिए? हाँ, आर्थिक आधार पर देनी चाहिए, वो कोई भी वर्ग हो। मतलब हाईकोर्ट का जो फैसला है उसका आप सम्मान करते हैं? एकदम बिल्कुल सम्मान करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं। लेकिन तमाम जो नेता है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, तो विरोध करते हैं। उनका तो यही काम है, उनका तो अपनी खेती नहीं है, वो तो राजनीति करते हैं। आरजेडी विरोध उनको थोड़ी यहाँ के जनता और अथी से मतलब है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, सम्राट चौधरी भी नाराज है। वो नाराज, देखिए नाराज नहीं है, उनका काम है यही, उनका खेती है, वो अपना राजनीति कर रहे हैं। हाँ, पर जो हाई कोर्ट ने दिया है वो अच्छा दिया है, उसके लिए हम सम्मान करते हैं। हाई कोर्ट सम्मान करते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या आरक्षण को लेकर के आप क्या कहते हैं? देखिए भैया, हम आपके कैमरा के माध्यम से बोलते कौन है, लाइव बिहार। हम आई एम आरजेडी सपोर्टर, लेकिन अगर मोदी जी आरक्षण 0% कर देंगे, पूरा खत्म कर देंगे, मेरा वोट मोदी जी को। एकदम आपके सामने बोल रहे हैं, मेरा वोट, मेरे पापा का वोट, मेरे मम्मी का वोट, मेरे भाई का वोट और 2-4 वो गाँव के वोट मोदी जी के। आरक्षण टैलेंट पर होना चाहिए, आरक्षण गरीबी अमीरी पे होना चाहते हैं। सरकार से निवेदन करते, जिस तरह जातीय जनगणना कराए ना, उसी तरह गरीबी अमीरी का जनगणना कराइए। अब मान के चलिए हम पढ़ रहे हैं, वो लड़को पढ़ रहे हैं, हम बढ़ जाते हैं, वो लड़का छोड़ जाते हैं, वो पापा अमीर है, हम पापा गरीब है, हम ओकरा से अच्छा नंबर लाए, वो कम नंबर लाया, उसको नौकरी लग गया। बताइए, इसमें गलत हुआ ना? सुनिए, इंसानियत के खिलाफ गलत है। अब वो साइड इफेक्ट बहुत खराब करता है। कम नंबर वाला आरक्षण के हिसाब से नौकरी ले लेता है, डॉक्टर बन जाता है, ऑपरेशन यहाँ करना चाहिए, कर देता है, यहाँ दिक्कत होता है साइड इफेक्ट में। स्थिति के आधार पे होना। हाँ, आर्थिक स्थिति पे। क्या जिसका 650 कटअप आया वो बाहर हो गया, जो 150 से भी कम लाया उसका हो गया। ये क्या है? ये न्याय है? आप बोलिए ना, न्याय है? अच्छा, ये बताइए, लेकिन तमाम जो सरकार में बैठे हैं, चाहे सत्ता भाई, उनको कुर्सी पर बैठना, सुने भाई, उनको कुर्सी पर। अच्छा बताइए, जो सरकार में बैठल, हमरो दिक्कत, हमरो बैठा देवा कुर्सी पर, पढ़ब लिखब तब नौकरी मिलत, वैसे मिल जात। आप बोले आरजेडी के सपोर्टर, आप नेता तो आरजेडी की मंशा ही नहीं है भाई, तो इसीलिए तो बोलते हैं कि हम लोग सच्चे देशभक्त है, बीजेपी का अंधभक्त नहीं है। जो सही करेगा हम उसके साथ है। क्या कहना चाहेंगे? मेरा आपसे पूछना है कि हमारे देश में न्यायालय है, 3 न्यायालय है ना, निचला अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। हम किस अदालत की बातों पे विश्वास करें, ये बताइए।
बिहार सरकार को जिस प्रकार से झटका लगा है, हाई कोर्ट ने आरक्षण को रद्द कर दिया है, 65% जो है दायरा जो है, तो कैसे देखते हैं इसको? आरक्षण का जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आर्थिक आधार पर मतलब हाई कोर्ट के फैसले का आप सम्मान करते हैं? हाँ, सम्मान करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। सही है, सही है। लेकिन तमाम जो चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष सभी तो बयानबाजी कर रहे वही हैं, तो अपना कुर्सी के लिए कर रहे हैं। कुर्सी के लिए सब लोग। क्यों? तो मैंने उस जनता का तो भुगतना पड़ता है ना आरक्षण का। अब 40% वाला रहेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, और 80% वाला रहेगा वो रोड पर चलेगा। अब बिहान ऑपरेशन करेगा तो कैंची छोड़ देगा, तो उसमें और हर एक सामान छोड़ देगा। परेशानी तो जनता का करना पड़ेगा। अपने तो इलाज कराने जाएंगे स्विट्जरलैंड, और हमनी को यहाँ PMCH चाहे एम्स और NMC देखना पड़ेगा, तो जनता को परेशानी। पुल जहाँ जाएगा, अपने तो जाएंगे एरोप्लेन से, एरोप्लेन को बना देंगे ट्रैक्टर। जेडीयू के नेता कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, जाएंगे तो अच्छा बात, कोई रोक देगा का? रोकने कोई थोड़ी को बोल रहा है, जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? क्या आपके अनुसार आर्थिक आधार पर इसका होना चाहिए? आर्थिक आधार पर तो होना ही चाहिए, एकदम जरूरी। आर्थिक आधार पर पैसा की मदद कीजिए, और किसी बढ़िया स्कूल बनाए, सब कुछ तो उसी का है, बनाइए ना। मतलब आप हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं? सम्मान करते हैं। और लोग हैं, कैसे देखते हैं हाईकोर्ट का जो फैसला है आरक्षण को जो रद्द किया है? एकदम ये हाईकोर्ट को बहुत सम्मान के साथ, हमारे नज़र में पहले भी सम्मानित है हाईकोर्ट, अब वो हमारे लिए और सम्मानित हो गया हाईकोर्ट। जिस तरह से इन्होंने तेजस्वी यादव के गालों पे चमाटा मारने का काम जो हाईकोर्ट ने किया था, ये जो जातीय जनगणना जो करवा कर, नीतीश कुमार के गाल पे चमाटा मारा ना। नीतीश कुमार के गाल पे नहीं है। आपको पता होगा जब गठबंधन में थे RJD और जदयू, सुनिए अब नीतीश कुमार ने तो इसका पति नहीं लिया, एक्शन नहीं ले रहे हैं कि हाँ हमें जातीय जनगणना का जो आरक्षण है वो खत्म कर दिए। उन्होंने तो कोई एक्शन नहीं लिया। विपक्ष तरफ से, RJD की तरफ से बार बार टिप्पणियां की जा रही है कि आरक्षण बीजेपी वाले ने खत्म किया, जदयू वाले ने खत्म किया। तो उनको पता होना चाहिए, 8वें फेल ने मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए, समझ गए ना, कि आरक्षण कोई सरकार नहीं खत्म करती है। ये हाई नेता भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहाँ एक भी बता दीजिए, कौन बताए? जदयू के एक नेता का हमसे बात किया, बताइए आप। हम अच्छा नहीं, आप बताइए उस नेता का नाम बताइए जो जदयू में है। हम नीतीश कुमार का बोला ही नहीं है। सम्राट चौधरी क्या बोला है? वो तो आओ खुद आरक्षण के खिलाफ है। वो तो वो सभी लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पहले आरक्षण, पहली बात तो खत्म कर दीजिए। आप एक बात बताइए, आपको आरक्षण क्वालिफिकेशन के हिसाब से चाहिए या जातिवाद के हिसाब से? अगर जातिवाद के हिसाब से चाहिए तो वही होगा, आप जाइएगा हाइड्रोसेल का ऑपरेशन करवाने, कर देगा नसबंदी, समझ गए ना। अभी जो यहाँ पे पुल गिरी है वो अगर अच्छे इंजीनियर के हाथों में चल गया तो 100 साल तक पुल चल जाएगा। अगर मिल जाएगा आरक्षण के फेरा में, आप उस पुल को दे दीजिएगा कि आरक्षण इसको मिला, आरक्षण पे इंजीनियर बना है, तो उसको आप हाँ उनको खत्म कर देना। नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर अगर आरक्षण मिलती है तो सबसे बेहतर होगी, वो सबके हित में। एकदम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं। और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? आरक्षण का जो दायरा बढ़ा के 65% किया गया था, अब तो हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है, कैसे देखते हैं हाईकोर्ट के फैसले? कभी भी नीतीश जी और बीजेपी के लोगों ने चाहा ही नहीं कि बिहार और बिहारियों को आरक्षण मिलेगा। काम नीतीश जी 17 साल सत्ता में थे लेकिन आरक्षण बढ़ाया नहीं गया था। जब कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार बिहार में आई तब विधानसभा और विधान परिषद से प्रस्ताव पारित हुआ था कि आरक्षण बढ़ाया जाएगा, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और ये आरक्षण प्रस्ताव हमने पारित किया था, महागठबंधन के लोगों ने पारित किया था। और इस चीज को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कौन दिया? भाजपा के द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दिया गया। अभी भी अगर भाजपाइयों को शर्म हया लाज बची हुई है तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिए, और नहीं तो महागठबंधन के लोग, हमारे नेता तेजस्वी जी का महागठबंधन के लोग करने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि अरे भैया वही सम्राट चौधरी है, वही उनकी पार्टी है जो जातीय जनगणना के विरोध में है। सम्राट चौधरी से पूछिए ना भैया, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, क्या पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएंगे? अरे आप जब समर्थन में हैं तो पूरे देश में करवा दीजिए। जेडीयू के नेता कह रहे हैं गुड़ खाएंगे गुलगुल्ला से परहेज, मीठो खाएंगे कहने सुगड़ो है, ऐसे जेडीयू वाले भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अरे भैया जेडीयू के लोग अगर चाहते कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए तो बहुत पहले आ गया होता, लेकिन नहीं चाह रहे थे। महागठबंधन के लोगों का ये निर्णय था। जब महागठबंधन के लोग सत्ता में आए तभी आरक्षण का सीमा बढ़ाया गया था, ये नहीं भूला जाए। और जैसे ही महागठबंधन के लोग सत्ता से बाहर गए, आरक्षण को जेन तेन प्रकारेन रोक तंत्र लगाकर रोक दिया गया। खैर ये कार्रवाई यही नहीं रुकेगा, हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको आप नहीं मानते? देखिए न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वमान्य है, लेकिन वहाँ देखना है कि वहाँ कौन से कॉलेजियस सिस्टम के लोग वहाँ बैठे हुए हैं जिनको आरक्षण से जरूरत होता है, ये भी देखना होगा। संतुष्ट नहीं है उससे?
भाई न्यायालय है, न्यायालय सर्वोपरि है, लेकिन उनका जो फैसला है वो दुखद है। कुछ लोग कह रहे हैं उनका कि फैसला दुखद है, वो सर्वमान्य नहीं हो कुछ लोग कह सकता रहे है। हैं कि जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। तब इस बात से आपके तब तो उनसे पूछना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम कब हटेगा? जज का बेटा ही जज बनेगा, जज का भतीजा ही जज बनेगा, कैसी कब हटेगा? आप करे तो लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। एक आरक्षण बिल लाए थे मोदी जी, EWS, इकोनॉमिकल आरक्षण बिल, और मिल किसको रहा है? हम भी गरीब है भैया, ओबीसी के भी लोग भी गरीब आते हैं, SC ST के लोग भी गरीब आते हैं, तो उसमें हमको दीजिए। मतलब हाईकोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट नहीं है? देखिए, हाईकोर्ट का फैसला सुखद नहीं है, ये फैसला दुखद है, लेकिन जो फैसला वो मानना ही पड़ेगा। लेकिन हम इसका चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट। देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो लोग थे, समर्थक थे आरजेडी के, बीजेपी के और कांग्रेस के, सभी से हमने बातचीत किया, आम पब्लिक से भी बातचीत किया। साफ तौर पे कह रहे हैं कि आरक्षण का जो फैसला आया है, यानी पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हम काफ़ी दुखद है इसे से, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इनके समर्थन में हैं। आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आर्थिक स्थिति के आधार पर मिलना चाहिए, ना कि जाति के आधार पे। आर्थिक स्थिति जिनका जैसा हो उस आधार पे उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। तमाम तरह की बात करते नजर आए आम पब्लिक। आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ करते आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।